खड़ा था वो एक बड़ी सेवकाई है। और परमेश्वर से जब मैं निरंतर ये प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं इन्हें क्या बताऊं, परमेश्वर पिता आपका मैसेज देना है पिता। तो परमेश्वर पिता ने जो बातें उन्हें बोलने को मुझे बताई, वो बातें मैंने कहा प्रभु ये तो बड़ी नेगेटिव बातें हैं, है ना। तो नेगेटिव मतलब नकारात्मक बातें, भारी वचन है ये। तो परमेश्वर ने उस दौरान मुझे साफ साफ बताया अपने अनुग्रह के द्वारा कि मेरे वचन के अंदर पाप और बुराई के अलावा कोई भी बात नेगेटिव नहीं है ना। पाप और बुराई पर अगर मैसेज है, वो मन फिराव पर मैसेज है, तो मेरा वो संदेश ही तो लोगों के जीवन में आशीर्वाद लेकर आएगा, है ना। लोगों को आशीर्वाद कैसे मिलेगा? क्योंकि 3:26 जब साफ साफ लिखा है प्रेरितों के काम में, उसने अपने सेवक को उठाकर जिलाकर हमारे पास इसलिए भेजा ताकि वो लोगों को उनकी बुराइयों से फिर कर आशीष दे। कैसे आशीष मिलेगी? अगर वो मैसेज सुनकर, परमेश्वर का वो सच्चा संदेश सुनकर लोग अपने पाप और बुराई से मन फिराएंगे, तो ये नेगेटिव बात कहां से है? तो पॉजिटिव बात है। स्तुति हो। पाप और बुराई से फिरे बिना लोगों को आशीर्वाद बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। देखिए, मन फिराव जो है परमेश्वर का सबसे पहला मैसेज है। जब परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को विनाश किया, इस कारण क्या था? पाप और बुराई। तब से वो मैसेज चला आ रहा है ना। मानव जाति को परमेश्वर ने क्या कहा? अपनी ओर फेर लाने के लिए मन फिराओ। उसके बाद परमेश्वर ने क्या मैसेज दिया इजराइल को? इजराइल पर वो नबी प्रकट होते आए, क्या मैसेज दे रहे थे? वो मन फिराने के लिए परमेश्वर के सामने, है ना, परमेश्वर की रीति से जीवन जीने के लिए। स्तुति हो। देखिए, आप समझिए इस बात को। नए नियम तक जब हम लोग पहुंचते हैं तो एक नबी, एक ही मैसेज क्या है? पाप और बुराई से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यीशु की सेवकाई किस मैसेज के साथ शुरू हुई? मन फिराओ। देखिए, आप समझिए, मन फिराव का सबसे बड़ा उदाहरण आप कहाँ देखते हैं? मन फिराव का सबसे बड़ा उदाहरण आप देखते हैं निनवे एक कुकर्मी जाति, शक्तिशाली साम्राज्य, और वो क्या कर रहा था, है ना, पाप में लिप्त था, ताकत थी उनके पास में, है ना, घोर कुकर्म वो लोग कर रहे थे। परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा, क्या बोला? निनवे को ये बात चता दे। आप समझ पा रहे हैं, है ना। उन लोगों ने परमेश्वर के वचन की सच्ची प्रतीति करी और उन्होंने अपने पाप से मन फिराया। और परमेश्वर ने क्या किया? क्या परमेश्वर ने उन्हें नाश किया? परमेश्वर का वचन तो ऐसा बताता है कि वो बदलता है ना। परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है, लेकिन नाश की इच्छा परमेश्वर पिता की थी नहीं। इसलिए परमेश्वर ने क्या करा? नाश की उस भविष्यवाणी को टाल दिया। निनवे को परमेश्वर ने बख्श दिया, है ना। परमेश्वर उसे नाश करने जा रहे थे। लेकिन सुनिए, कृपया सुनिए, जब आप योना नबी की पुस्तक से अगली पुस्तक नहूम में जाते हैं तो निनवे परमेश्वर पिता के सामने नाश हुआ, कारण उस मन फिराव में वो बना नहीं रहा। आप समझ पा रहे हैं? अगर हम मन फिराव में बने रहेंगे, समझिए आप, मन फिराना एक, देखिए आप, मन फिराव की परिभाषा क्या है? जब हम एक पत्रस उसके 4 अध्याय का 2 वचन पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें, है ना, मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार नहीं। क्या है मन फिराव की परिभाषा? क्या है? भविष्य में, यानी कि जब परमेश्वर को ग्रहण करते हैं लोग, जब प्रभु के पास आते हैं लोग, उसके बाद वो अपना जीवन कैसे गुजारें? वो अपना जीवन अपनी मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? अगर आप कभी भी ये बात को समझते हैं, परमेश्वर की इच्छा क्या है? उसका वचन ही उसकी इच्छा है। मन फिराव बाइबल का सेंट्रल फोकस्ड यानी केंद्रित वचन। आप समझिए, परमेश्वर पिता ने क्यों लिया वो समय, है ना। देखिए, चिन्ह चमत्कार क्यों होते थे? आप इस वचन को देखिए। आप मत्ती 11 अध्याय के 20 और 21 वचन में लिखा है, उसने उन नगरों में को उल्हाना दिया जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया। वो सामर्थ्य के काम करने के बावजूद, कारण क्या था वो सामर्थ्य के काम करने का? जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना उसकी पुस्तक में पढ़ेंगे, वो सामर्थ्य के काम इसलिए होते थे, इसलिए लिखे गए पुस्तक में ताकि तुम विश्वास करो, है ना। वो सामर्थ्य के काम इसलिए होते थे ताकि तुमने वो सामर्थ्य के काम देखे, लेकिन मन नहीं फिराया।
है ना। इसलिए हे खुराजीन, हे बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए यदि सूर और सौदा में किए जाते तो लोग बैठकर तब के मन फिराते। यानी वो सामर्थ के काम क्यों होते थे? ताकि लोग उन्हें देखकर प्रतीति करें कि परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद हैं और उस मैसेज को जो मन फिराता है उसे ग्रहण करें, पाप से मन फिराएं, बुराई से मन फिराएं, घमंड से, अहम से, अभिमान से। प्रभु ने किसी भी पापी का विरोध नहीं किया। प्रभु ने किसका विरोध किया? उन लोगों का जो पाखंड के रूप में वहां खड़े खड़े हैं। आप समझिए, परमेश्वर ने दया करी, कृपा करी, रहम करा, तरस खाया। क्या लिखा है रोमियो की पुस्तक में? साफ साफ लिखा है किस लिए परमेश्वर दया कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, रहम कर रहे हैं, तरस खा रहे हैं, ताकि लोग मन फिराएं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या तू परमेश्वर की दया को, कृपा को, रहम को, तरस को, उसके धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या वह तुझे मन फिराव को नहीं सिखाता है? किस लिए है वो दया परमेश्वर की? ताकि लोग मन फिराए। परमेश्वर आने में देर क्यों कर रहे हैं? है ना। सब बातों का निचोड़ क्या निकल कर आता है? परमेश्वर आने में देर इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम में से बहुत सारे लोगों को मन फिराव का अवसर दे। आप पढ़िए 2 पतरस उसके 3 अध्याय के 9वें वचन में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह है कि सब लोगों को मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर चाहते हैं लोग सच्चाई से मन फिराएं, इसीलिए वो आने में देर कर रहा है ना। यानी कि परमेश्वर ने जो सामर्थ्य के काम किए वो भी मन फिराव के लिए, जो परमेश्वर दया कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, वो भी मन फिराव के लिए, और परमेश्वर जो अपने पुत्र के आने में देर कर रहे हैं वो भी मन फिराव के लिए। और प्रभु का आखिरी मैसेज जो था वो जाओ और जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, ये बिल्कुल भी नहीं था। प्रभु का आखिरी मैसेज था कलीसियाओं को, जब उसने गंभीर चेतावनी दी कलीसियाओं को। क्या बोला? मन फिराओ। देखिए, आप एक बात को समझिए, वहां पर कौन लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे थे? चर्चेस को तैयार कर रहे थे। पतरस जैसे, पौलुस जैसे, यूहन्ना जैसे, याकूब जैसे, तीतुस जैसे, तीमुथियुस जैसे अद्भुत लोग जिन्होंने अपना जीवन वेदी पर रखा हुआ था। और इतने गंभीर सेवकों के होने के बावजूद परमेश्वर ने 7 में से 5 कलीसियाओं को गंभीर चेतावनी दी मन फिराव की। और यहाँ तक यीशु के एक अलग रूप को आप प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, और न्यायी रूप में, है ना। आप कहते हैं परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, रहम दिल और तरस खाने वाला, सच बात है। लेकिन वो धर्म और न्याय के सिंहासन पर बैठता है। और आज किस चीज का समय? न्याय पृथ्वी पर आने वाला है। बड़े भयंकर समय में हम लोग रहते हैं। जब वो लोग वहां खड़े थे तब कितनी गंभीर चेतावनी यीशु ने दी, तो क्या आज वो लोग खड़े हैं? तो आज कितनी जरूरत है उन मैसेजेस की। अपने बहन भाइयों को हमें सच बताना है, सच, ताकि उनका खून हमारे हाथों पर नहीं हो। इन सच्ची बातों पर मनन करना है गंभीरता पूर्वक। आप समझिए, है ना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप बहुमूल्य